जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चे लोगों, आज हम बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का डिमांड रहता है, सर फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन आखिर क्या होता है, और ये जो हिमालय पर्वत बन गया है सर, ये कैसा पर्वत है? तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये किस प्रकार से बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और किस कारण से ये बनते हैं, सारी आज हम व्यवस्थाएं समझेंगे कि क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी इसमें घटनाएं होती हैं। तो ध्यान से समझना बालकों। पहले हम बात करें कि फोल्डेड माउंटेन आखिर होते क्या हैं। फोल्डेड माउंटेन को हम हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। क्या कहते हैं भैया? वलित पर्वत। ध्यान रखना, वलित पर्वत कहते हैं। और ये वलित पर्वत को हम एक भाषा में और जानते हैं, कहते हैं मोड़दार पर्वत। ध्यान रखना, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें बातें क्या होती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि भैया ये बताइए कि यार जब ये पर्वत ये प्लेटों के कारण, मैं कहता हूँ कि भाई ये प्लेटों के कारण, ज्योग्राफी कहता है, भूगोल कहता है कि ये प्लेटों के कारण बनता है। प्लेटों के कारण कैसे बनता है? देखिए, प्लेटों में दो घटनाएं होती हैं, दो बातें होती हैं। कौन कौन सी हैं? अपसारी और अभिसारी। अपसारी और अभिसारी दो घटनाएं होती हैं प्लेट में, जो कि सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो जान लीजिए बच्चा। अगर अभिसारी क्या होती है? अभिसारी में क्या होता है कि जब दो प्लेटें अंदर आने लगे, जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाएं, जब कोई चीज, जिसको कहते हैं आप कन्वर्जन या डाइवर्जन, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी। ध्यान रखना, अभिसारी कहते हैं। और जब प्लेटें क्या हों, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जानी शुरू हो जाएं, ध्यान रखना, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जानी शुरू हो जाएं तो इसको कहते हैं अपसारी। बच्चा, अपसारी और अभिसारी। आप सोच रहे होंगे यार मास्टरवा ये क्या बता रहा है, मतलब कि अपसारी और अभिसारी, इसको क्या ये बताना चाह रहा है? तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा। ध्यान रखना, यदि अगर आपसे फोल्डेड माउंटेन की परिभाषा पूछ रहा है तो ये आपको लिख करके और ये आपको बना करके आना पड़ेगा। ध्यान रखना, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो सकता है। ध्यान से फिर बता रहा हूं, इसको आप याद करेंगे कैसे? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको याद कैसे करेंगे। मैं कभी कभी अभिसारी और अपसारी में क्या हो जाता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन सा किस में होगा। देखिए बालक, अभी अपसारी में क्या होता है? डाइवर्जन। किसी से मान लीजिए, कह लीजिए डिवोर्स से क्या होता है भैया? दूर भगा देना। क्या होना? दूर भगा देना। तो इसको कहते हैं डिवोर्स कर लीजिए, मतलब डाइवर्जेंट, मतलब दूर जाना। तो ये क्या हो रही हैं? प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं बालक? दूर जा रही हैं। और ये क्या हो रही हैं? एक दूसरे के प्लेटें पास में आ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन, और इसको कहते हैं डाइवर्जन। हिंदी में कहते हैं अभिसारी, और हिंदी में कहते हैं इसको अपसारी। दोनों हो गए, एक हो गया डाइवर्जन और एक हो गया कन्वर्जन। इन दोनों को बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए, प्लेटों से कैसे पर्वतें बन गए, वलित पर्वत का कैसे निर्माण हो गया, मोड़दार पर्वत का कैसे निर्माण हो गया। तो बालक, कभी कभी होता क्या है कि जब कभी ज्वालामुखी आता है, या कह लीजिए कि कोई घटनाएं ऐसी होती हैं पृथ्वी के अंदर, जिससे कि हमारी जो ये पहले जो हमारा ये महाद्वीप है, पूरे जितने द्वीप हैं सब एक प्रकार से द्वीप पहले जुड़े हुए थे। आज से कई सदियों साल पहले क्या हुआ करता था, ये जो आपके द्वीप हैं ये आपके सब में एक से एक जुड़े होते थे। और सब में एक से एक जुड़े होने के कारण, मतलब इसमें एक ही प्लेट, मान लीजिए पहले हम कह सकते थे कि भैया एक प्लेट थी, शुरू में एक ही प्लेट थी। लेकिन पृथ्वी में हलचल ऐसी होती थी कि ये सब क्या हुए? टूट गए। तो जिससे कि आपके महाद्वीपों का निर्माण हो गया। और महाद्वीप क्या होते हैं? जिसके चारों ओर पानी भरा हो और बीच में स्थल हो। तो चारों ओर पानी भरा वाले में क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और छोटा हो जाएगा तो उसे द्वीप का नाम देते हैं। अब देखिए, प्लेटें क्या हुई भैया? प्लेटें यहां पर दो बातें हैं कि प्लेटें जब एक दूसरे के पास में आएंगी तो अभिसारी। जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी तो अभिसारी। मान लीजिए ये दो प्लेट हैं। अब यही प्लेटें आपको मैं पर्वत के उसमें से बना रहा हूं। मान लीजिए ये आपकी कोई प्लेट है दोनों, और ये प्लेट क्या हुई कि अब कोई मान लीजिए कि भूकंप आया। बालक ये बात ध्यान रखना, जब भूकंप आता है तो इसमें क्या होता है? ध्यान समझिए इसको। जब भूकंप आएगा देखिए,
इस प्रकार से ये बन गई, ये आपकी प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास में आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास में आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई चीज़ टच करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम करेंगे तो इसकी झंझनाहट कहाँ तक, यहाँ पर भी महसूस होगी, यहाँ पर भी महसूस होगी और यहाँ पर भी महसूस होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर बालक भूकंप आया और यहाँ पर भूकंप आया, या कह लीजिए ज्वालामुखी फूटा, किसी कारणवश क्या हुई, प्लेटों में हलचल होना शुरू हो गई। और जब प्लेटों में हलचल शुरू होती है तो ये होता है कि भैया एक जगह अगर हलचल हुई तो ये है कि कहते हैं कि एक जगह भूकंप आता है तो पूरी जितने भी उस द्वीप पर उस महाद्वीप पर या द्वीप पर जितने भी जगह होंगी, पूरा स्थल क्या होता है, डगमगाने लगता है। तो यही होता है कि इसमें प्लेटों का क्या हुआ, प्लेटों एक दूसरे से घसना शुरू हो जाती हैं। और जब प्लेटें एक दूसरे से घसना शुरू हो जाती हैं, या कह लीजिए कि अगर कोई भारी चीज भारी मात्रा में कोई चीज आना शुरू हो गया तो क्या होती है, प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती हैं। क्या होती है कि प्लेट एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होती है बालक, भारी वाली प्लेट क्या होती है, नीचे दब जाती है। और जब भारी वाली प्लेट नीचे दब जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है। ध्यान रखना, भारी वाली प्लेट क्या होती है, नीचे दब जाती है, और हल्की वाली प्लेट क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। तो तभी इसमें क्या बनते हैं, ये जो यहाँ पर, ये आपको जो छोटा सा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, इस पार्ट में, इस जगह पर इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग। तो इस प्रकार से ये आपकी जो ये जगह बन जाएगी, जैसे दो प्लेटें हैं, भारी वाली प्लेट नीचे दब गई और हल्की वाली प्लेट क्या हुई कि ऊपर उठ गई, जिससे कि क्या होता है बालक, प्लेटें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं जिससे कि क्या कर लेता है, पर्वतों का निर्माण कर लेता है। ध्यान रखना, क्या कर लेगा, ये पर्वतों का निर्माण कर लेता है। और ये जो भाग होगा इसी को आप कहेंगे, यही वाला जो भाग बनता है ये आपका होता है पर्वत, मतलब मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हिमालय आपका क्या है, एक मोड़दार पर्वत है, हिमालय आपका क्या है, वलित पर्वत है। इसको नवीन पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, इसको नवीन पर्वत भी नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो नया नया बना हुआ है, नया नया पर्वत जो बना हुआ है उसको नवीन पर्वत भी कहते हैं। तो अगर मैं पूरी अगर डिफिनेशन की बात करूं इसकी, फोल्डेड माउंटेन आखिर बनते क्या है, फोल्डेड माउंटेन है क्या, तो बालकों इसको ध्यान रखना, ये बातें आपको समझनी जरूरी है कि अपसारी आपका क्या हुआ, डाइवर्जेंट, लेकिन अभिसारी यहां पर लगाएंगे। ध्यान रखना, अभिसारी और अपसारी का जरूर ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं आप। तो क्या लिखेंगे आप कि प्लेटों के अभिसारी के कारण, अपसारी के कारण, कन्वर्जन के कारण, मतलब पास आने के कारण क्या हुआ कि प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, और जिससे कि इस पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है कि इस पर्वत का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम है फोल्डेड माउंटेन। इसको ध्यान रखना, अपसारी के कारण क्या होता है, अभिसारी के कारण क्या होता है कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे, बाकी चाहे सब भूल जाएंगे लेकिन इसको जरूर ध्यान रखेंगे। कन्वर्जन पास आना, आओ भैया आओ, पास आओ, ठीक है। डाइवर्जन डिवोर्स, याद रखिए, डिवोर्स दूर भगा दो साले को, क्या करो, डाइवर्जन डिवोर्स, भगा दो, दूर भगाओ, तो इसको क्या करते हैं, अपसारी कहते हैं। डिवोर्स को क्या कहते हैं, अपसारी हिंदी में कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका वलित पर्वत। क्या हो गया बालकों, वलित पर्वत। साथियों मैं और भी क्लासेस लिया हूँ ज्योग्राफी में, शानदार जबरदस्त एकदम बेहतरीन टॉपिक से, एक नीचे लेवल से शुरू किया हूँ। और प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी भी मिल जाएगी, पॉलिटी की भी मैं क्लास लेता हूँ, जीएस की, इससे कि आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगी। इससे कि आप जाइएगा, देखिएगा, जैसे लगेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। देखो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, जल्द ही मिलेंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, तब तक के लिए जय हिंद।